एक महिला एक लड़के को जन्म देती है। घर में खुशी का माहौल था और सब बहुत खुश होते हैं। ये महिला भी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे जब 2-4 दिन निकलते हैं तो महिला अपने आप को काफी कमजोर लगती है। जो महिला के काम कर रही थी, दूसरी जो महिलाएं होती हैं, वो कहती हैं कि तू इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो रही है। मैं तुम्हें इतना खाने के लिए देती हूँ, इतना सब कुछ देती हूँ, फिर भी तू कमजोर है। तो वो कुछ कहे बिना चुपचाप रह जाती है और उस महिला से कुछ भी नहीं कहती है जो उसके खाने पीने का इंतजाम कर रही है। पूरे दिन ये महिला बच्चे को भी खिलाती है। अब यहाँ पर दोस्तों दिन पर दिन ये महिला इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसका बच्चा पैदा हुआ है, कि डॉक्टर तक की नौबत आ जाती है। जब डॉक्टर को इस महिला को दिखाया जाता है तो डॉक्टर परिवार को डांट लगाते हैं कि भाई तुम इस महिला को कुछ खिला नहीं रहे हो, देखो इसने एक बच्चे को जन्म दिया है और ये कितनी कमजोर हो चुकी है। अब दोस्तों यही मामला पूरे घर में चल रहा था। तो घर में डॉक्टर ने जब डांट मारा और जिस ननद को जापे के लिए बुलाया गया, वो ननद रोने लगती है कि भैया मैं तो भाभी को टाइम पर खाना देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, लेकिन पता नहीं भाभी ऐसा क्यों करती है। अब यहाँ पर वो ननद भी पूरी ध्यान रखती है कि मैं इसको खाना देती हूँ, इस खाने का ये क्या करती है। दोस्तों उसके बाद वो ननद खाना देकर अपनी भाभी को जाती है और दीवार के पीछे चुपके से जंगले से अपनी भाभी को देखने लगती है। जंगला भी ऐसा था कि जो छान नहीं होती है, छान उसके ऊपर पड़ी हुई थी। पुराने जमाने की बात है, आप तो शायद नहीं कहीं आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जब वो देखती है तो जो नवजात शिशु था वो कह रहा है कि हे ये खाना मुझे दे, तुम्हें नहीं पता रोज ये खाना मैं खाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ननद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जो नवजात शिशु है वो खाना खा लेता है। अब यकीन नहीं हो रहा होगा ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सुना, मैंने कहा चलो भाई आप मुझसे कह रहे हो, मेरे परिवार का हिस्सा बने हुए हो, तो मैं जनता के सामने तो ये चीज रख सकती हूँ, लेकिन इतना कैसे हो सकता है ये मैं खुद एक शौक में हूँ, या मैं क्या कहूँ कि मेरे दिमाग मेरा भी हिला हुआ है। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति की बातें सुनी, उसने कहा कि नहीं, आप मेरे बेटा लगते होंगे उम्र में, काफी आपकी उम्र है, ये मेरी माँ की कहानी है, यानी मेरे परिवार की, मेरी माँ की सास की कहानी है। यानी हम इस परिवार से आते हैं और हमें जिंदों का परिवार कहा जाता है, यानी जिंद पैदा होना। दोस्तों सुना तो मैंने भी है कि पहले जिंद पैदा हुआ करते थे, लेकिन साइंस ने इस चीज को बदल दिया। अब आपको समझाऊं कि कैसे बदल दिया। जैसे माँ के हार्मोन्स चेंज होते हैं, माँ गर्भवती होती है तो शरीर में बहुत सारी चीजों के बदलाव होते हैं। विटामिन कैल्शियम अगर आपको कम पड़ी तो आपके बच्चे के अंगों में विकसित होने से कम हो जाएंगे। अगर विटामिन कैल्शियम आपने हद से ज्यादा खा ली तो आपके बच्चे के मुंह में दांत भी आ सकते हैं। और एक कुरीति को खत्म किया था साइंटिस्ट ने, साइंसों ने और डॉक्टर ने। क्यों? क्योंकि आज के जमाने से पहले जो बच्चे पैदा हुआ करते थे, अगर उनके मुंह में दांत आ जाया करते किसी कारण बस, हालांकि अब भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर लोग उसे जिंद का रूप कह दिया करते और उस बच्चे को इस दुनिया से दूर भेज दिया करते थे। ये एक अटल सत्य है, आप इसको नहीं झुठला सकते। लेकिन आज के दौर में फिर मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ, मैं आपको वही उसी दौर की बात बता रही हूँ। उस परिवार को आज पूरा गांव जिंदों का कुनबा कहता है। यानी ये परिवार जैसे होती है ना कि कोई परिवार होता है, जैसे भागमल का परिवार, जैसे सबके नाम चलते हैं, तारक चंद का परिवार, टेक चंद का खानदान, ऐसे इस परिवार को जिंदों का परिवार कहते हैं। अब ये कहानी मुझे बताई किसने है, अपने बारे में जानकारी किसने की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले सतीश ने मुझे इस कहानी को साझा किया है। उन्होंने बताया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, मैं तो जो सत्य होता है वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में ही ऐसा हो सकता है? जो मैं आपको आज सुनाऊंगी उससे सुनकर आप हैरान, परेशान और विचलित हो सकेंगे रियल में, क्योंकि मैं सुनकर इसे एक पल के लिए बैठी रह गई कि ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा क्या हो सकता है। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सतीश जी हैं, सतीश जी ने हमसे ये कहानी साझा की है। सतीश जी कहते हैं कि मेरी जो दादी रही,
यानी मेरी माँ की सास, मेरी जो दादी रही वो गर्भवती होती हैं और लगातार वो 3 जिंदों को जन्म देती हैं। शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक गांव से। उत्तर प्रदेश के एक गांव में वो कहते हैं कि मैडम ये कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता जब लोग हमें जिंदों का कहते हैं, कि जिंदों का कुनबा, जिंदनी बुलाया करते हैं। तो एक बहुत बुरा वर्ड तो लगता है, रियल में ही हमें भी बुरा लगेगा कोई हमसे अगर ऐसे कहेगा। तो सतीश जी बताते हैं कि मेरी दादी ने 3 जिंदों को जन्म दिया, यानी 3 ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद मेरे पापा पैदा होते हैं, यानी पापा होते हैं, उसके बाद मेरी बुआ भी होती हैं। तो ये माजरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सतीश जी की दादी होती हैं। दादी गर्भवती होती हैं। गर्भवती होने के बाद उस दादी को एक बच्चा होता है और वो बच्चा करीबन 3 या 4 घंटे जीता है। उसके मुंह में दांत होते हैं, सर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, उसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। वो 2-4 ही सांस लेता है और इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ पर सब लोग उसे जिंद घोषित कर देते हैं कि भाई ये जिंद पैदा हुआ था, सही रहा, ये चला गया, गांव के लिए भारी होता। कुछ दिन और ठहरते हैं, वक्त निकलता है। सतीश जी की दादी फिर दोबारा से गर्भवती होती हैं। दोबारा से जब गर्भवती होती हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान सही से बच्चा पैदा कराना, मैं भी एक बच्चे को खिलाना चाहती हूँ। और यहाँ पर सतीश की दादी भगवान से भी प्रार्थना करती है। और दोस्तों ये बात उस दौर की थी जब शायद लोग डॉक्टर के पास तो बहुत कम ही जाया करते थे, घर पर ही सारे काम हो जाया करते थे, यानी घर पर ही सब कुछ हो जाया करता था। बच्चा पैदा भी घर पर ही किया जाता था, दाई घर पर आया करती थी और बच्चे को पैदा किया करती थी। अब यहाँ पर जब दूसरा बच्चा होता है तो दूसरा बच्चा भी दोस्तों उसी तरह का पैदा होता है जैसा पहला बच्चा था, जिसे लोग जिंद का रूप कह रहे थे। यानी ये तो एक जिंद है, ये ऐसी शक्ति है, गांव को बर्बाद कर देगा। ये बच्चा करीबन 3 दिन जीता है, लेकिन माँ की ममता कहाँ मानने वाली थी। लोग इसको जबरदस्ती एक मटके के अंदर बंद करना चाहते थे। जीते जीत वो माँ दरांती लेकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि देखो, गांव वालों से कहती है कि देखो मेरा बच्चा है, जब तक इसकी धड़कन और सांसें चलती रहेंगी मैं इस बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। ये भूत पिशाच प्रेत कुछ भी तो होगा, लेकिन इसको मैं नहीं दूंगी। गांव पर कोई मुसीबत नहीं है, अगर मुझे गांव से बाहर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा एक अधिकार है। दोस्तों गांव वाले पीछे हट जाते हैं। ये बच्चा 3 से 4 दिन जीवित रहता है और ये भी ऐसे ही लंबे बाल, लंबे नाखून, मुंह में दांत होते हैं। जब ये दूध पीता है तो एक दांत टूटकर इसके ही गले में अटक जाता है। और ये माँ कभी नहीं डरती है इनसे, कभी भी नहीं डरती अपने बच्चों से। हालांकि पूरा गांव और जो ननद आया करती, जैसे बुआ हमारे यहाँ पर जापा करने के लिए आती हैं, तो वो भी डरा करती थी। अभी दूसरा बच्चा भी यहाँ से चला जाता है, सतीश जी बताते हैं। उसके बाद और वक्त निकलता है, वक्त के साथ हमें चलना पड़ता है। वक्त के लिए हम रुक सकते हैं, लेकिन वक्त हमारे लिए नहीं रुक सकता है। कुछ समय बीतता है। यहाँ पर ये महिला बहुत ज्यादा, मेरी जो दादी होती हैं जिनका नाम राम प्यारी होता है, वो बहुत ज्यादा विलाप करती हैं। कहती है कि प्रभु तू कहाँ है, क्या मेरे ही नसीब में ये सब कुछ लिखा है। अब तो लोग मुझे जिंदों की माँ कहने लगी है कि अरे इस औरत को कभी शुभ घर में मत बुलाना, शुभ शादी संकेतों में मत बुलाना, ये तो जिंदों को पैदा करती है। उसका इस तरह से नाम पड़ जाता है जो राम प्यारी होती है। और वक्त निकलता है, तीसरी बार राम प्यारी गर्भवती होती है। राम प्यारी जब तीसरी बार गर्भवती होती है तो अब की बार वो हर मंदिर, हर चौखट पर जाती है और सभी से कहती है। लेकिन राम प्यारी, यहाँ पर सतीश जी बताते हैं कि मेरी दादी एक बदलाव बताती है अपने अंदर, कि जब मैं तीसरी बार गर्भवती हुई थी तो मेरा मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। यानी भगवान से एक कनेक्शन टूट चुका था। मैं जब भी मंदिर जाने की कोशिश किया करती थी तो मेरा मन एकदम अंदर से कहता था कि नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। और पूरे 9 महीने के टाइम में राम प्यारी एक बार भी भगवान के पास नहीं जाती है। और एक और आपको बात बता दे, आज हर घर में आपको मंदिर देखने को मिलता है, लेकिन पहले का जो जमाना था, घरों में मंदिर नहीं हुआ करते थे। केवल लोग घरों में एक घी का दीपक जलाया करते थे बिना प्रतिमा के, वो भी एक आस्था के बल पर। बाकी सभी लोग मंदिर जाकर पूजा किया करते थे। मंदिर को इसी वजह से बनाया गया था। लेकिन अब हर घर में लोग मंदिर बनाते हैं और अपने घर में भगवान को स्थान और या भगवान की पूजा आराधना करते हैं। राम प्यारी 9 महीने तक कहीं भी नहीं जाती है और 9 महीने बाद राम प्यारी अब की बार एक अच्छा बच्चा पैदा करती है।
उसको एक अच्छा बच्चा पैदा हुआ था, ना ही तो उसके दांत बड़े थे, ना ही उसके बाल बड़े थे, ना ही उसके नाखून बड़े थे। अब दोस्तों यहाँ पर सब खुशी मनाते हैं, थाली को बजाया जाता है, आपको पता है थाली बजाई जाती है लड़के होने में, और पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, सब खुश होते हैं, राम प्यारी भी खुश है और भगवान को हाथ जोड़ती है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक प्रभु से उसका जो कांटेक्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो भगवान से दूरी बनाकर रखती है, वो कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं कर पाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, सतीश जी बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने हमें बहुत विस्तार से इस घटना या इस कहानी के बारे में बताया, अपनी जिंदगी के बारे में। वो कहते हैं कि आज भी हमें इन बातों के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। अब क्या होता है कि राम प्यारी की ननद उसके जापे में आती है और जापे में आकर उसे खाना देती है। अब दिन पर दिन जो सतीश की माँ राम प्यारी है, यानी दादी है, वो दिन पर दिन दुबली पतली होती जाती है और मानो ऐसे जैसे पीला कपड़ा नहीं हो जाता है ना, इस तरह की वो हो जाती है। अब यहाँ पर राम प्यारी की ननद कहती है कि क्यों री, मैं तुझे इतना खाने को देती हूँ और फिर तू ऐसी कमजोर क्यों हो रही है? लोग क्या कहेंगे कि एक ननद अपनी भाभी को खाने के लिए नहीं दे रही है, लड़का घर में पैदा हुआ है, क्या मेरी नाक कटाएगी तू? और वो ननद अपनी भाभी को डांटती है, यानी ये राम प्यारी को। अब राम प्यारी की आंखों में आंसू होते हैं और वो करवट लेकर सो जाती है, बच्चे को दूध पान कराती है। भाई यही सिलसिला चलता रहता है। अब राम प्यारी तो कहाँ खाट से उठने का नाम, वो बिस्तर से खड़ी हो और फिर गिर जाए, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई। अब यहाँ पर राम प्यारी की ननद को कुछ समझ में नहीं आए, वो अपने भैया को बुलाती है कि भैया मैं भाभी को बहुत खाने के लिए देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारी घरवाली को क्या परेशानी है, ये दिन पर दिन ऐसी कमजोर होती जा रही हैं, मुझसे इसके बारे में कुछ मत कहना। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी को डॉक्टर साहब को दिखाकर लाएं, पूरे दिन बच्चे को मैं संभाल लूंगी। दोस्तों एक जो बैलों की गाड़ी होती है वो गाड़ी की जाती है, राम प्यारी को उसमें बिठाया जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, गोद में उठाकर उसको बिठाया जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यानी शहर में, सुबह से शाम हो जाती है, वहां पर रिक्वेस्ट करके डॉक्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि उनका भी एक वक्त हुआ करता, लेकिन उस जमाने में डॉक्टर भी अच्छे हुआ करते। अब राम प्यारी को जब डॉक्टर चेक करता है तो राम प्यारी के घरवाले में बहुत तेज डांट लगाता है, कहता है कि केवल बच्चे ही पाना तुम्हारी क्या एक मकसद है? तुम्हारे घर की पत्नी है, तुम्हारे घर को संभालेगी, अगर इसको खाने को नहीं दोगे तो इतनी ही कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पर वो पति हैरान, राम प्यारी का पति, अरे बाबा मैं तो, मेरी बहन तो इतना खाने को देती है, मैंने कई बार देखा है उसे देते हुए। अब भाई यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अगर खाती तो ऐसी हालत नहीं होती, ये खाना ही नहीं खा रही है, जो जो प्रॉब्लम वहां पर राम प्यारी ने बताई। अब दोस्तों राम प्यारी का पति पूरे रास्ते जब उसको लेकर आता है, वो कहता है कि देख क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या बात है, तू मुझे बात क्यों नहीं बता रही? तो राम प्यारी बस यही कहती है कि नहीं कोई भी बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब राम प्यारी घर आ जाती है, घर आकर भाई अपनी बहन को डांट लगाता है कि बहन मैं तुझे लेकर आया हूँ, तुम्हें 1.25 महीने यहाँ पर रहना है और तू अच्छे से देखभाल नहीं कर रही, मुझे तो आज तेरी वजह से बहुत सुनने को मिला है। अब वो बहन रोने लगती है कि देख भाई, मुझे तो तू मेरे ससुराल भेज दे, तू अपनी पत्नी की देखरेख खुद कर सकता है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, पता नहीं भाभी को क्या हुआ है अब की बार। अब राम प्यारी किसी को कुछ भी नहीं बताए। दोस्तों इसके बाद ननद कहती है कि कुछ ना कुछ तो मामला है, मैं देखती हूँ ये खाना खाती है या नहीं खाती है। अब ननद अच्छे से खाना बनाकर लाती है, बनाने के बाद भाभी को खाना परोसती है और परोसने के बाद कहती है कि भाभी ठीक से खाओ, जैसे वो रोज किया करती। अब दोस्तों वो जाकर उस सार बोला करते हैं, छान के बाहर खड़ी हो जाती है और उससे एक मूकलेक से अंदर की तरफ झांकती है। जब अंदर की तरफ वो झांकती है तो देखती है कि भाभी तो बैठी हुई है, लेकिन खाना तो कोई और खा रहा है। अब यहाँ पर ननद कांपने लगती है खड़ी होकर, जो राम प्यारी की ननद है। दरअसल जिस भतीजे को वो नहलाती है, खिलाती मतलब गोद में खिलाती है, जिसका ख्याल रखती है, वो नवजात शिशु खाना खा रहा था। अब यहाँ पर नंद को पूरा मामला समझ में आ जाता है। अब वो यहाँ से तो चुप चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई से घबराती हुई डरी हुई कहती है कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम्हारा जो बेटा पैदा हुआ है वो तुम्हारी पत्नी के खाने को खाता है और तुम्हारी पत्नी तभी दिन पर दिन सूख रही है, तभी उसे कोई खाना नहीं लग रहा। और मैंने तो उससे ये भी कहते हुए सुना है कि अगर ये बातें तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
यानी वो रामप्यारी को धमकी दे रहा था खाना खाते वक्त। अब यहाँ पर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन रामप्यारी की जो ननद होती है दोबारा से खाना बनाती है और अब की बार अपने भाई को खड़ा कर देती है वहां पर। दोस्तों, ये जो नवजात शिशु था ये खाना खाता है और खाना खाने के बाद वही बात कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सतीश जी खुद इन बातों को कहते हैं। मैंने कई बार उनसे कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे कोई 5-6 दिन का बच्चा या 15-20 दिन का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहता है कि ऐसा ही हुआ है, हमारे परिवार में घटा है, हम इसी वजह से आपको बता रहे हैं। अब जब पति को भी ये बात मालूम हो जाती है तो भाई सभी को मालूम हो चुका था कि ये मामला कुछ ऐसा है और ये लड़का जिंद है जो पैदा हुआ है और अब की बार काफी सक्षम और होशियार और ऐसा था कि सबको मात दे दे बोला भी करता था और दूध पान भी किया करता था। माँ का दूध भी पीता है और घर का खाना भी खाता है। अब यहाँ पर दोनों बहन भाई बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। उसी गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं, उस बाबा के पास ये लोग जाते हैं। हालांकि ये कहानी आपको बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही होगी कि सत्य है, रियल बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने सुना, मैंने कहा भाई देख मुझे तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। लेकिन वो कहते हैं कि आपको छानबीन करनी है तो आप हमारे गांव आ सकते हैं, हमें आज भी जिंदों का परिवार कहा जाता है इसी वजह से। अब यहाँ पर जब उस संत के पास जाया जाता है तो संत उस बच्चे का नाम सुनते ही, उस बच्चे को देखते ही, उसका नामकरण भी नहीं रखा गया था, घर में ही पुकारने लगे थे उसको। सभी यहाँ पर धापू धापू किया करते थे कि हमारा धापू है, बड़ा धप सा, मतलब ऐसे कुछ बोला करते थे। सतीश जी ने यही बताया है मुझे। तो यहाँ पर ये कहते हैं, जब सतीश जी बताते हैं कि संत जब उसके बारे में जानते हैं ना, तो जो वहां पर संत थे, पंडित थे, जब उनके नक्षत्र या ग्रह निकालते हैं तो वो कहते हैं ये तो सच में ही एक जिंद है और ये वो जिंद है जो बोलता भी है और बहुत कुछ करता है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति हाथ जोड़कर संत और पंडितों के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि मंदिर में ही सभी को बुलाया जाता है। कहता है कि हे भगवान, मेरी पत्नी को इससे निजात दिलाइए, वो तो दिन पर दिन बस कुछ दिन की मेहमान रह चुकी है, वो क्या ऐसे बचेगी, दोनों वक्त उसे खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि एक बात है भाई, तुम्हारे उस बच्चे को नहीं पता है, तुम एक काम करना, वो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं करता है, यानी अकेले में अपनी माँ को परेशान कर रहा है, तो उसे गोद में उठाकर और यहाँ पर मंदिर में लेके आना। वहां पर कई हवन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी काफी डरावनी होती है। वो गांव में ये परिवार बहुत प्रचलित होता है। रामप्यारी फिर भी एक बच्चे के मुंह में रो रही थी, लेकिन रामप्यारी को भी इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। रामप्यारी चुप चुप रोए, किसी को बताऊं तो ये मुझे मार देगा। अब इसके बाद एक पिता उस बच्चे को गोद में उठाता है, पीछे पीछे बहन होती है, वो कहती है कि भाई कहाँ ले जा रहा है, तो वो कहता है कि कहीं नहीं, यहाँ तक घुमा कर लेकर आता हूँ। और दोस्तों, जब वो मंदिर की तरफ जाता है तो कहते हैं कि ये बच्चा बोल उठता है कि ये कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे पता है तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। दोस्तों, जब ये बच्चा बोल उठता है तो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी एक पिता अपने कदम रखता है। जब हवन के सामने इस बच्चे को रखा जाता है और वहाँ पर मंत्रों का जाप किया जाता है और यहाँ पर कई विधि विधान किए जाते हैं, तो ये बच्चा वहाँ पर जाकर अपने प्राण छोड़ देता है, यानी इस दुनिया से चला जाता है। यानी सच में ही यहाँ पर सतीश जी बताते हैं कि उसके अंदर एक जिंद था। मेरी माँ को कोई ऐसी परेशानी थी, जिस घर में मेरी माँ रह रही थी वहां पर मेरी माँ के बच्चों पर जिंद अपना कब्जा कर लिया करता था। अब की बार वो विकराल रूप में आया था, क्योंकि 2 बच्चों को वो खा चुका था। इसके बाद जब तीसरा ये बच्चा होता है तो इसका पूरा निवारण उस घर से किया जाता है। सतीश जी बताते हैं कि हम उस घर से ही निकल जाते हैं, लेकिन उस घर का हम एक इंतजाम कराते हैं, यानी उस घर को तंत्र मंत्रों के जरिए या उसके जरिए उस घर का शुद्धिकरण कराया जाता है। तो कहते हैं कि इस घर में किसी एक ऐसे बच्चे की आत्मा है जो शायद बहुत पुराने वक्त में भूखी रहकर इस घर में अपने प्राण त्याग देती है। यहाँ पर जो पंडित होते हैं या बाबा जो होते हैं मंदिर के, जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस घर में कोई बच्चा जिसकी भूख प्यास से मृत्यु हुई है। अब ये पता नहीं लग रहा कि उसकी मृत्यु
कैसे वो भूखा रहा, लेकिन वो भूख प्यास से इस घर से जाता है। वही तुम्हारे गर्भ के बच्चे हैं, इन्हें नहीं रहने दे रहा। सतीश जी बताते हैं कि जब हम उस घर को छोड़ देते हैं, मेरे जो दादी दादा होते हैं, तो उसके बाद मेरे पापा, दूसरे पापा होते हैं और मेरे उसके बाद कई बच्चे होते हैं। तो इसके बाद ये कहानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रचलित होती है उस गांव में। आज भी कहते हैं कि भाई देखो ये है जिंदों का कुनबा। इसे जिंद उनकी कहते हैं, हमारी बुआओं से भी, पापा की जो बहनें हैं उनसे जिंदरी कहा जाता है और हमारे पापा से भी जिंद कहा जाता है। तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि हम इस गांव को छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हमारा पूरा काम यहीं पर है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? एक भ्रम था, पहले कहा जाता था किसी बच्चे को ज्यादा कैल्शियम की वजह से अगर दांत आ जाया करते थे, बाल लंबे हो जाया करते थे, तो उन बच्चों को जीवित ही मटके के अंदर बंद कर दिया जाता था। एक अघोर प्रक्रिया के जरिए भी ये सब कुछ किया जाता था। लेकिन ये ऐसी कहानी जो मैंने पहली बार सुनी है और आप लोगों को पहली बार सुना रही हूँ। एक जिंद माँ की कोख से पैदा होना, और फिर सोचने वाली बात थी जब उस घर को छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद ये बच्चे बहुत अच्छे नॉर्मल और अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन एक घर और परिवार पर छाप लग जाती है। अब इसके बारे में आपकी जो राय है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। लेकिन दोस्तों जिंदों के बारे में तो मैंने भी सुना था कि जिंद ऐसे पैदा होते हैं, और एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई थी। एक महिला को बहुत अजीब गरीब बच्चा हुआ था, लेकिन वो भी हार्मोन्स के इनबैलेंस से या शरीर में कुछ कमियों के कारण ऐसे पैदा होते हैं। इस स्टोरी पर आप कितना यकीन करते हैं? सतीश जी कहते हैं कि ये स्टोरी 100% सत्य है। तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि ये स्टोरी कितनी सत्य है, कितनी नहीं है। दोस्तों मैंने दोपहर को एक वीडियो बनाई थी जो कि वासुकी नाग, जो भगवान भोलेनाथ के नाग होते हैं, उनके बारे में बताया था। यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने उस नाग की पुष्टि की थी कि हाँ ये उस जमाने का है जिस जमाने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत से भी नीलकंठ पर रहा करते थे। अब यहाँ पर कुछ मेरे भाइयों ने, या मेरी एक बहन है या भाई है, मैं उनका कमेंट यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप कैसी बेतुकी स्टोरी लेकर आते हो या कैसी बकवास स्टोरी लेकर आते हो। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पहले आप वासुकी नाग के बारे में जानकारी निकालिए, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो इनका व्याख्यान करते हैं। वो बताते हैं कि वासुकी नाम का एक नाग था जिसे अब 2024 में निकाला गया है, यानी पाया गया है। उन्होंने भी मुझे जानकारी दी है, लेकिन वो अपने तरीके से कह रही हैं। परसों मैंने एक किताब के बारे में वीडियो बताई आप लोगों की, जहां पर दो भाइयों की आत्मा आकर एक बुक अपनी माँ से लिखवाती है। वहां पर एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मैं आप पर बहुत विश्वास करता था और मैंने ये पूरी बुक पढ़ी है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैंने कहा कि भाई आपने बुक के अंदर की बातें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने बुक के बाहरी बातों के बारे में आपको बताया था। शायद उनका नाम जीतेंद्र है। तो भाई आप पहले ना स्टोरी को ठीक से सुना कीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जिस स्टोरी पर मुझे डाउट या शक होता है मैं पहले ही साफ शब्दों में कह देती हूँ। जिस तरह से आज की स्टोरी है, मुझे डाउट है भाई, मुझे पक्का डाउट है, लेकिन एक पूरा गाँव साक्ष्य है इस चीज का। तो मैंने तो नहीं कहा ना कि सत्य है, लेकिन सतीश जी कह रहे हैं ना, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बताती हूँ। केवल आप लोगों के सामने एक जानकारी रखने का मेरा एक उद्देश्य है। यहाँ पर वासुकी नाग के बारे में हमारे संत व्याख्यान करते हैं, तो फिर आप इस बात से अछूते कैसे रहे हैं? केवल आप एक पुरातत्व विभाग की एक सर्च पर और उसी पर आपने बात कर दी। पीछे तक की तह तक की बात को क्या आपने देखा है? मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर, क्योंकि हम कोई चीज लेकर आते हैं तो उस पर पूरी रिसर्च करते हैं, उसकी तहकीकात, उसकी जानकारी कि ये सत्य है या नहीं है, तब उस स्टोरी को आप लोगों के सामने रखा जाता है। आपको क्या हम अंधकार में रखेंगे, क्या अंधेरे में रखेंगे? हमारा क्या मतलब है? मुझे क्या मिलेगा आप बताइए? क्योंकि कभी कभी ना कुछ लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो बात बिना सर पैर की होती है, और बिना सर पैर की बातें ज्यादा दिन नहीं चला करती, आप भी जानते हैं। तो दोस्तों चलो ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों की सोच है जैसी है। हम तो भगवान पर पूरा विश्वास और भरोसा करते हैं, और मैं तो भगवान के ही सहारे चल रही हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अगर उनका हाथ मेरे सर से हटा तो मैं बिल्कुल एक थैले के बराबर हूँ। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। वो ऊर्जा के रूप में मेरे अंदर बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, उनका अंश हूं मैं, और उनके ही बल से ये सारी बातें आप लोगों से बोल रही हूं। उनका बल है मेरे ऊपर,
वरना मैं कहाँ से कहाँ की बात ऐसे क्या इतनी बड़ी, क्या मेरी थ्योरी आप इतनी बड़ी समझ रहे हो कि जो मैं इतनी सारी बातों को जोड़ दूंगी। 600 स्टोरियां हैं मेरे चैनल पर जिनको मैं सर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। करके देखो, एक बार में समझ आ जाएगा। सर फटने को हो जाता है जब हम इन चीजों की रिसर्च करते हैं, क्योंकि कहीं पर तो कुछ मिलता है और कहीं पर कुछ मिलता है। सटीक जानकारी एक बार में नहीं मिलती, कई बार हमें देखना पड़ता है कि ये सही है, क्या ये झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। तो भाई आप कमेंट करने से पहले ना सोच लीजिएगा, सोचकर कमेंट किया करो, क्योंकि यहाँ पर मेहनत लगती है। और मेहनत के बारे में अगर आप ऐसे कहोगे तो फिर क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। आप जरूर बताना सतीश जी के कुनबे के बारे में, उनके परिवार में ये भ्रांति फैली हुई है। सब लोग उन्हें कहते हैं जिंदों का कुनबा। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो मेरा परिवार है, जो मेरा खास है, मेरा अपना है, मेरा प्यारा परिवार है। पहला नाम है शरयू बाला, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। ललिता यादव बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सपोर्ट करती हैं, ये मेरी बहनें हैं, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं और हमेशा मुझे सच का आईना दिखाती हैं। और सच में ही क्या ये इंसान नहीं है? इन्हें नहीं पता, हिस्ट्री के बारे में भी पता है, इन्हें आगे के बारे में भी जानकारी है, हर चीज की नॉलेज रखती हैं। हमारी सुरेंद्र पाल कौर बहन है, बहुत अच्छे से जानकारी। सरयू बाला बहन हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं। मैं एक अकेली लौती नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। सिकंदर सिंह जो हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट और बहुत अच्छी राय और ये भी जानकारी रखती हैं। यहाँ पर लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारी बहन कैसी हो? यशवंती माँ कैसे हो आप? रामायण कुशवाहा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बेटी कहकर बुलाते हैं। माइकल डिसूजा भाई कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत उम्दा होते हैं, हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, बहुत प्यारी बहन है, नया सदस्य बनी है, परिवार का एक अच्छा सदस्य है। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत दिन से जुड़ी हुई है। बबीता दिल्ली से बहुत ही दिन से, शुरुआत से जुड़ी हुई है। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी लाडो सब कुछ कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीमा लखनऊ से कह रही हैं कि आज साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने हमारी जो तारीफ की। मधु उपमन माँ कैसे हो आप? आपका नाम लिया लेकिन आप अब 2 दिन से दिख नहीं रहे हो। सीता दलाल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दलाल कैसी हो? बिमला दलाल माँ कैसी हो? आपकी बहू ठीक है? आप तो बहुत अच्छी हैं, आपके विचारों से ही मुझे पता चलता है। तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। कांतिबाई माँ हमें बेटी मानती हैं और बेटी बनाकर रखती हैं। राजेंद्र गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता राम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल शर्मा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य फरीदाबाद से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीरज श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीता देवी शर्मा, 2 बार आपका नाम लिया है, प्यारी बहन हो आप और नए जुड़े हो तो देखो भाई हम आपके 2 बार नाम ले रहे हैं। पुष्पा पांडे 2 बार लिख गया है। पुष्पा पांडे बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र भाई, इन्हों का कमेंट आज बहुत अच्छा था। इन्होंने कहा कि दीदी मेरा नाम विजेंद्र है और मैं आपका भाई हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपकी बहन हमेशा अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश होती है। आप हमेशा फूलो फलो, आपके घर में सुख समृद्धि आती रहे। बहन का आशीर्वाद तो हमेशा ही ऐसा रहता है। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी कुंडू, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी कुंडू। सीमा बोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। गोमा यप्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊषा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काजल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। चांद मोहम्मद इन्होंने दिल्ली से कमेंट किया है और इनका कमेंट बहुत उम्दा है। पुनर्जन्म के ऊपर इन्होंने कहा है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। यहाँ पर सूरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण तिवारी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐश्वर्या बहन, आप कैसी हो? आप प्लीज हमसे बात किया करो, थोड़ा सा आपका मन हल्का हो जाएगा। ऐश्वर्या बहन, आपको भगवान दुख सहने की क्षमता दे। मैं क्या करूँ आपका दुख कम करने के लिए। अब दोस्तों आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान से सुनकर तब इनके बारे में कमेंट किया करो। यहाँ पर मैं बस फिर वही उन्हीं बातों में लग जाऊंगी। चलो छोड़ो उन बातों को। अब आप खुश रहें, सलामत रहें, सुरक्षित रहें, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए।
बस यही प्रार्थना मैं भगवान से करती हूँ। और मैं आपको खुले शब्दों में बता दूं, कैसे भी मेरे भगवान है, लेकिन मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और उनके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना साथ देते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।